Donald Trump claims credit for the Gaza ceasefire, declaring it historic achievement, signaling a new era of US leadership. वो कहना है, दोस्तों मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। तमाम दर्शक मुझसे कहा करते थे कि तारीख़ बताया कीजिए। आज तारीख़ आपको बता रहा हूँ 16 जनवरी 2025। याद रखिएगा ये तारीख़ वो है कि जब इस्लाम के मानने वालों ने बहुत कमज़ोर होने के बावजूद दुनिया की बहुत बड़ी ताकत को डिफीट दे दी। हमास जीत चुका है, फ़लस्तीनी जीत चुके हैं। मुझे मालूम नहीं मैं कौन से शब्दों से आपको बयान करूं अपनी बात को। सीज़ फायर हो चुका है दोस्तों, और अब इसराइल तमाम अपनी ताकतों के साथ उन जंगजुओं के सामने घुटने टेक चुका है जिनके बारे में वो ये हदफ लेकर आया था कि मैं गज़ा की पट्टी को मिसमार कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, यहाँ कब्ज़ा कर लूँगा। ये तमाम चीज़ें आपके सामने उसने बारहा कही हैं और मैंने भी आपको रिपोर्ट की है दोस्तों। लेकिन अब हुआ यूँ है कि अब पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया कि इसराइल घुटने टेक चुका है, और जिस दिन उसने घुटने टेके हैं यानी कि आज 16 जनवरी 2025, मैं आपको बता दूं 15 जनवरी और 14 जनवरी को भी हमास के लड़ाके अपना पराक्रम दिखा रहे थे, जानों की कुर्बानी भी दे रहे थे, लेकिन फ़लस्तीनी दरिंदों को मार भी रहे थे। आपको मैं खबरें बताना शुरू करता हूं दोस्तों। कुछ आज एक्चुअली एडिटर होंगे नहीं, तो आप मेरी बात का भरोसा कीजिएगा, मैं तमाम चीज़ें आपको इस तरह से करके दिखा दूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अमेरिका का वो अलामिया दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये आपकी स्क्रीन पर मैं लगा भी दूंगा, और बाद में यही खबर मैं आपको स्क्रीन के शॉट के साथ दिखाऊंगा, चूंकि अभी फ़िलहाल मुझे ऐसे ही शूट करना पड़ रहा है। एडिटर इतनी सवेरे आपको खबर नहीं दे पाएंगे जितनी मैं रात को बना रहा हूं। इस वक्त रात के 3:45 बज रहे हैं। ये अलामिया व्हाइट हाउस की तरफ से दोस्तों, स्टेटमेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ जो बाइडन खुद आया और आकर के उसने ऐलान कर दिया कि दोनों के बीच में समझौता हो चुका है, सीज़ फायर हो चुका है, दस्तखत हो गए, और दस्तखत करने वाला कोई और नहीं याह्या सिनवार का भाई है। ये खबर मैं आपको बता रहा हूं कि याह्या सिनवार के भाई ने, चूंकि तमाम हमास के लोग कोई कतर में है, कोई मिस्र में है, कोई कहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ये ट्रंप को भी सलाम करने की ज़रूरत पड़ेगी। दुनिया उसे जिस नाम से भी पुकार रही थी दोस्तों वो बात अलग है, लेकिन ट्रंप का एक अन्वय आया, उसने बाइडन का वो मुनाफिकाना रवैया जो एक ज़माने से था उसको दूर करके फेंक दिया। वो नक्शेबाजी कर रहा था, वो ड्रामेबाजी कर रहा था, वो आखिरकार इंसानियत को मारने का काम कर रहा था। ट्रंप आया और आकर बोल दिया कि 20 तारीख में मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, 20 से पहले आप लोग फैसला कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, यरगमाली को छोड़ दीजिए, वरना मिडिल ईस्ट को मैं बना दूंगा जहन्नम। ये शब्द थे उसके। और आखिरकार ब्लिंकन, वो जो दुरंगा व्यवहार का, इसको याद किया जाएगा सबसे नाकाम विदेश मंत्री अमेरिका का यदि कोई है तो उसका नाम है ब्लिंकन। आज पता नहीं लाइट ऐसा क्यों हो रही है बार बार, जबकि लोगों के मिलने में, लोगों के देखने में अलग मामला चल रहा है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूं ये तमाम की चीज़ें। इसके अलावा मैं बाइडन की वो शक्ल दिखाऊंगा। बाइडन जब आया तो आने के बाद बाइडन ने ये कह दिया, साहब, पत्रकार ने पूछा ये आपका काम है या ये बता दीजिए इसके अंदर ट्रंप का काम है। नाराज़ होकर बाइडन वापस चला गया, बोला व्हाट अ जोक। ये तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये वो सेलिब्रेशन है जो फ़लस्तीनी कर रहे हैं। अपनी अपनी जानों की कुर्बानी उन्होंने दे दी है। मैं कुछ खबरें वो पढ़ देता हूं, चूँकि आज जज्बात के साथ मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। एक एक करके खबर मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ दोस्तों, आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिएगा। ये तमाम खबरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक खबर और आ जाती है सबसे पहले, इसराइल की हायोम की है। मंत्रियों का कहना यह है कि वाई इज ट्रंप पुशिंग इसराइल टूवर्ड्स अ बैड डील। हमें इसराइल को ट्रंप ऐसी बैड डील की तरफ क्यों घुसेड़ रहा है, क्यों धकेल रहा है। ये वो तस्वीर है दोस्तों। जब बाइडन से पूछा एक पत्रकार ने कि ये सीज़ फायर आपकी तरफ से हुआ है या ट्रंप की वजह से हुआ है, तो उसने क्या कहा है देख लीजिए। Who deserve the credit for this ceasefire deal between Israel and Palestine? कौन डिजर्व करता है इस सीज फायर का? मिस्टर प्रेसिडेंट, यू एंड ट्रंप। बाइडन बोला इज दैट अ जोक। खैर ये जोक करता रहा दुनिया के अजीब व गरीब, और मैं तब तस्वीरें दिखाता रहता हूँ। बाइडन स्टेटमेंट ऑन इसराइली पैलेस्टाइन सीज फायर, ये जो स्टेटमेंट मैंने दिखाया आपको दोस्तों, ये वो अमेरिका का अलामिया है। मेरे एडिटर आपको बाद में पूरी तस्वीर स्क्रीनशॉट के साथ दिखाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा दोबारा भी। ऐसा मत सोचिएगा, ये खबर रखने लायक है जो मैंने आपको बताया। 16 जनवरी 2025 जब दुनिया ने देखा है कि चंद लोग अपनी जानों की कुर्बानी लेकर आ गए थे, तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को झुकना पड़ता है। मत बोलिए आप, कोई ना
बोले। या आप देखें, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स क्रेडिट फॉर द गाजा सीज फायर डिक्लेयरिंग इट हिस्टोरिक अचीवमेंट सिग्नलिंग अ न्यू इरा ऑफ यूएस लीडरशिप। वो कह रहे हैं अमेरिका की तरफ से एक लीडरशिप नई तरीके की आई है, नई उरा आया है, चूंकि इसने ये काम किया। इसका पहले कार्यकाल में भी कोई झगड़ा नहीं था, और जब ये बना था तो मैंने कह दिया था कि ये कम से कम लड़ाइयों के पक्ष में नहीं रहता है दोस्तों। द एपिक सीज फायर कुड ओनली हैपन बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिक विक्ट्री इन, मैं दिखा देता हूं आपको, विक्ट्री इन नवंबर इट showed the world my administration will see। पूरी की पूरी वही खबर है, गाजा will never again be a terrorist safe haven। वो कह रहे हैं गाजा अब दोबारा से टेररिस्ट हेवन वो जगह नहीं बनेगा। क्रेडिटिंग स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ऑफ हिज एफर्ट्स। ये विटकॉफ वो नुमाइंदा था जिसको भेजा था ट्रंप ने, और मैं आपको कल खबर देना भूल गया था, मैं आ नहीं पाया था किसी वजह से। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़े दुनिया के पत्रकार की ज़बानी उसने कहा कि जब विटकॉफ इसराइल पहुंचा है तो यकीन मानिएगा इसराइल के सिर्फ नेतन्याहू के थप्पड़ मारना बाकी था, सारा काम वो धमकी के रूप में कह चुका था। दोस्तों ये खबर मैं आपको बता रहा हूं, दूसरी खबर भी मैं आपको दिखाता हूं। ये वो सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन टुनाइट इन गाजा स्ट्रिप फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ अ सीज फायर डील बिटवीन इसराइल एंड हमास। 33 लोग इनके छोड़े जा रहे हैं और 1000 लोग मैं आपको पहले भी बता चुका था उनके छोड़े, और उस पर सिग्नेचर करने वाला याह्या सिनवार का भाई है। इसराइल एंड हमास रीच सीज फायर एग्रीमेंट, CNN की खबर है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। एग्रीमेंट इन 3 स्टेजेस, एग्रीमेंट के 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट विल लास्ट 42 डेज, पहली जो होगी वो 42 दिन की होगी। इसके अंदर क्या होगा, 33 इसराइली हॉस्टेजेस छोड़े जाएंगे अब हमास के माध्यम से, और इसराइल विल रिलीज सेवरल 100 पैलेस्टाइनियन हॉस्टेजेस इंक्लूडिंग दोज कन्विक्टेड ऑफ किलिंग इसराइलीज। उन लोगों को भी छोड़ने पे मजबूर है नेतन्याहू जिन्होंने इसराइलियों को मारा है। सेवरल 100 कहा है, 1000 की खबर मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें से 200 लोग मैं आपको बता चुका हूं कौन है। फलस्तीन इन गाजा कैन रिटर्न टू नॉर्थ, जो फलस्तीनियंस हैं वो गाजा में भी जा सकते हैं। इसराइल ट्रूप्स विल पार्शियली विड्रॉ, और इसराइल के जो ट्रूप्स हैं वो जो कह रहा था कि मैं हटूंगा नहीं, हमास की एक शर्त मानी गई है। तमाम दोनों जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है वो भी, और नेट्रजिम जो है वहाँ से भी इसराइल के लोग यानी कि विड्रॉ जो कर रहे हैं उनके दरिंदे वो लोग वापस जा रहे हैं। नेगोशिएशन ऑन नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्रीमेंट विल बिगिन ऑन द 6th डे। इस मुआहदे के 16 दिन बाद दूसरा मुआहदा शुरू हो जाएगा, बट द कंटिन्यूएशन ऑफ द सीज फायर इज नॉट अ गारंटीड। बहरहाल फलस्तीनियन इन गाजा कैन रिटर्न, ये मैंने आपको बता दिया है। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ट्रंप ने ये कहा कि अगर आइंदा कोई ऐसा वायलेशन होता तो दोबारा युद्ध शुरू कर सकता है, ईरान पर मैं हमला करने वाला हूं। एक तरफ वो ईरान की बातें बता रहा था दोस्तों, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा था कि तुझे छोड़ने पड़ेंगे। वो एकदम सीज फायर बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइन इज ऑन वर्क, इसको छोड़ दीजिए। अब ये पुरानी खबरें हो गई हैं कि पुरानी खबरें आ गई थी कि अब होने वाला है। फलस्तीनी बिगन सेलिब्रेशन एज सून एज दे हियर्ड अबाउट द सीज फायर डील इन गाजा। फलस्तीनियों ने वहाँ नाच खुश होना शुरू कर दिया है। बहुत जज्बाती खबर है दोस्तों मेरे नज़दीक। शेख अकरम अल-काबी ये सेक्रेटरी हैं जनरल ऑफ द इराकी नुजूबा मूवमेंट, ये देख लीजिए इनकी तस्वीर है। इन्होंने कहा फ़लस्तीनियन पीपल एंड एवरीवन हु सपोर्टेड गाजा इन बैटल अगेंस्ट द इसराइली ऑक्यूपेशन। इन्होंने उसको कहा, कतर को भी इन्होंने कहा, कतर वगैरह इन लोगों का वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि एक मुस्बत रोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बंदा कौन है देख लीजिए शक्ल से। व्हाट अल कस्साम डिड ऑन अक्टूबर 7 डील द फैटल बिलो। वही बात है, खलील अल हया है, ये हेड ऑफ द हमास इन गाजा स्ट्रिप के अंदर है, नेगोशिएशन डेलीगेशन हेड, नेगोशिएशन का जो हेड है उनके हेड है। ये गेव अ स्पीच ए लाइट ऑफ द गाजा सीज फायर एग्रीमेंट। इन्होंने अपनी एक स्पीच दी है, उसके अंदर इन्होंने क्या कहा, ड्यूरिंग द स्पीच इन्होंने कहा फ़लस्तीनी पीपल जो है अल हया, उन्होंने कहा कि अल अक्सा फ्लूड वाज एन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन द, याह्या सिनवार का वो एक शब्द। चलिए खैर, हिस्ट्री ऑफ द फ़लस्तीनियन कॉज एडिंग अल कस्साम डिड, जो अल कस्साम ने किया था उसके बारे में इनका कहना है कि अवर पीपल विल नॉट फॉरगेट एनीवन हु पार्टिसिपेटेड। 47,000 लोग कागजों पर मारे गए, शहीद हो गए। अब जब पता चलेगा ना, दुनिया का मीडिया जाएगा तो पता चलेगा लाखों लोगों को मार कर वो गया है। लेकिन एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, वो जानों का कुर्बानियां जरूर दे गए थे। ब्लिंकन का कल कहना यह था कि जितने हमास के लोग मारे जा रहे हैं उससे ज़्यादा वो उसके अंदर भर्ती हो रहे हैं। उधर हुतीज, इधर हिजबुल्लाह, उधर ईरान, इन लोगों को सलाम कीजिएगा तमाम ज़िंदगी।
जब ये तमाम अमेरिका के पिट्ठू चुप थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि इनका रोल भी है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो रोल नहीं था जो इन लोगों ने अपनी जानों को कुर्बानी दे करके, अपने ऊपर सैंक्शन लेकर के, अपने ऊपर हमले करा करके इनके साथ दिया। हमास का यदि किसी ने साथ दिया तो ये वो शिया हजरात थे दोस्तों, जो ईरान के सुलेमान कासिम सुलेमानी की जो फैली हुई एक पूरी की पूरी रेसिस्टेंस थी, उसने ये साथ दिया है। चलिए खैर, आपको खबरें बताना शुरू कर देता हूँ, बहुत सारी खबरें वरना फिर रुक जाएंगी वो। चलिए, ये उन्होंने कहा, उनका बयान आया है, बाइडन ने कहा कि गाजा डील वाज डेवलप अंडर द उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हुई है, विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द ट्रम्प टीम, और ट्रम्प की टीम से इम्प्लीमेंट की जाएगी, लेकिन काम हमने कर दिया है। इसको जाना ही था, इस मुनाफिक को भी याद किया जाएगा पूरी दुनिया में। परसों आया था बयान करने, वहाँ पर एक शब्द इसने गाजा को लेकर के इस्तेमाल नहीं किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, और उनका सीज फायर डील बिटवीन गाजा एंड इसराइल, उसने कहा ये काम मैंने कर दिया, बाकी इम्प्लीमेंट। ये देख लीजिए, हमास की तरफ से भी आ चुका है। हमास मूवमेंट इश्यूड ए स्टेटमेंट एड्रेसिंग द सीज फायर डील इन गाजा, उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिखा दिया। स्टेटमेंट, हमास सेड दिस एग्रीमेंट इज अचीवमेंट फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल, ये फ़लस्तीनियों के लिए है, और रेसिस्टेंट द उम्मा, कौन सी उम्मा साथ खड़ी थी वो तो आप जानते हैं, फ्री पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के अंदर तमाम लोगों ने आवाज़ें उठाई, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हमास ने ज़्यादातर जो ध्यान दिया है वो पॉइवटल माइलस्टोन इन द फलस्तीनियन स्ट्रगल, वही बात कह रहा है कि इसराइल के जो एनेमी है उनके सामने हमने अपना स्ट्रगल दिखाया है। क्या दिखाया साहब? गाजा सीज फायर डील ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कतरी प्राइम मिनिस्टर ने कर दी है। मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, उसने अनाउंस किया कि फ़लस्तीनी और इसराइली पार्टीज एग्रीमेंट टू द सीज फायर एग्रीमेंट इन द गाजा स्ट्रिप हो चुका है कंप्लीट। ठीक, पीएम ने आगे कहा कि कतर हैज़ रिसीव्ड इंक्रीजिंग कॉपरेशन फ्रॉम द करंट एंड अपकमिंग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑर्डर, अभी बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन और आने वाला, उन्होंने सब ने जो है इसके अंदर रोल अदा किया। मैन रोल तो देखिए अल्लाह का हुक्म था, लेकिन ट्रंप को वाकई सैल्यूट करना पड़ेगा। वो आने वाले वक्त में कुछ भी होता रहे, कौन कौन सी चालाकियाँ नहीं होंगी, वो कौन कौन सी यहूदी ज़ायनिस्ट की टीम में आकर के क्या क्या काम करेगा, लेकिन फ़िलहाल तो हुआ यूँ है कि गाज़ा के अंदर हमास के लोगों की, फ़लस्तीनी लोगों की जीत हो गई है। वी हैव अ डील फॉर द हॉस्टेजेस इन द मिडल ईस्ट, दे विल बी रिलीज, ये तो खैर पुरानी खबर है, बाइडन की तरफ से आ गई थी, ये मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। नेतन्याहू इज करंटली कंडक्टिंग सिचुएशनल असेसमेंट। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, हमास के लोगों ने एक एक मुआहदे को एक एक चीज़ देखा, उनकी कोई शर्त हटाई नहीं गई है। पूरी तरह से विड्रॉल होगा, डिस्प्लेसमेंट में जितने भी लोग हैं सब वापस आ जाएंगे, और इसमें भी कोई दो राय नहीं। सऊदी ने 5 से 10 अरब बताया है, 30 अरब के करीब कतर ने बताया, ये लोग गाजा को रिबिल्ड करने की बात कर रहे हैं। हमास ऑफिशियल थैंक्स ईरान, हमास ने ईरान का जो है ऑफिशियल फॉर कैरिंग आउट, उसका शुक्रिया अदा किया है। ट्रू प्रॉमिस जो उन्होंने कहा किया है, और इसमें कोई दो राय नहीं, तमाम तरह दुनिया के सैंक्शन बर्दाश्त करके वो लोग आपके सामने आए हैं। बहुत सारी खबरें और भी थी, फिलहाल मैं यहीं पे इत्तबा कर देता हूँ दोस्तों। आपसे गुजारिश ये है, इस चैनल को आप बराए करम सब्सक्राइब करें। मेरे लिए ये खबरें क्या क्या रही हैं, पहले दिन से ही मैं जब से भी जुड़ा हूँ इस खबरें देने पर, मैंने अपने न्यूज़ 9 टीवी को उठते हुए भी देखा, ख़त्म होते भी देखा, थ्रेड भी आई, तमाम चीज़ें होती रहीं, लेकिन मैं ये कोशिश करता रहा कि मैं खबरों को इकट्ठा करके देता रहूं। तबीयत हालात जैसे भी रहे हों, भारत में किस प्रकार के हालात हैं आप सब जानते हैं, लेकिन मैं इन खबरों को जो मेरे मन में आता रहा, वो जर्नलिज्म के एथिक्स के मुनासिब था या नहीं, लेकिन मेरा ज़मीर जो कहता रहा वो मैं आपके सामने पेश करता रहा। और यकीन जानिएगा, मैं आपसे सबसे बात कहना चाहता हूँ, इस खबर को सुनाने के लिए पहली बार मुझे सोचना पड़ा कि मैं कौन से शब्दों का इस्तेमाल आपके सामने आकर करूँ, चूँकि वजह यह है कि फ़लस्तीनियों को जब मैंने वहाँ से निकलना शुरू होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तमाम स्क्रीनशॉट इंशाल्लाह कल मैं वीडियो के साथ बनाऊँगा, आप देखिएगा ज़रूर। और एक वीडियो मैं और बनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैं आपको ये बताऊँगा कि आखिरकार इन लड़ाइयों से क्या हासिल हुआ है, क्या चीज़ गई है, आने वाले वक्त में क्या क्या सिनेरियो आए हैं। बस आपसे गुजारिश ये है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्वाइन का बटन दूसरे चैनल पे है राशिद ज़हीर ऑफिशियल, उसको ज्वाइन करें, आप मेंबर बन जाइए। आप, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेंबर बन जाइए और आकर के चैनल को अपना समझिए। और मैं कोशिश करता रहा, और इंशाल्लाह आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी मैं लेकर आता रहूँगा। देश की भी खबरें मैं देना शुरू करूँगा, इसमें देता भी हूँ, उसको भी बराए करम आप ऐसे ही देखें। आज मैंने आपसे कहा ना, पहली बार ज़िंदगी में मुझे यूँ महसूस हुआ कि मैं किन शब्दों से शुरुआत आपसे करूं।
मेरी समझ में नहीं आ रहा था, बस मैं मुसल्ले पे थोड़ी देर पहले था और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह के अंदर इन लोगों ने जो जाने कुर्बान कर दिए, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, मैंने अपनी आंखों से वीडियोस के और फोटोग्राफ्स के माध्यम से वो सीन देखे। कई बार मैं जज्बाती भी हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। लोगों ने मुझे बताना शुरू किया, आप इस तरह से मैं इन खबरों को किसी प्री प्लान के साथ बनाता ही नहीं हूँ। मैं पत्रकारिता किसी और जगह करता हूँ, 4 PM पे आइए, दूसरे चैनल पर आइए। मैं तो यहाँ पर आप लोगों को अवेयर करने के लिए हाजिर होता था। वक्त काफ़ी हो चुका है। आपसे गुजारिश है, इस खबर को अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, चैनल को बराबर सब्सक्राइब करते रहिए और इसको फैलाते रहिए। इंशाअल्लाह ताला जो भी अपडेट्स होंगी मैं लेकर हाजिर होता हूँ। जय हिंद।